झारखंड में हेमंत सोरेन 2.0 की सरकार है और यह सरकार के तमाम वो मंत्री, तमाम वो विधायक हर मंच से वो दम्भ भरते हैं, हुंकार भरते हैं कि झारखंड में अब वह सरकार है, झारखंड में गरीबों की सरकार है, झारखंड में शोषितों वंचितों की सरकार है, आखिरी पंक्ति की यह सरकार है। लेकिन जिस तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे क्या यह प्रतीत होता है? क्या आप यह कह सकते हैं कि इस तस्वीर को देखने के बाद कि झारखंड में सच में अब वह सरकार है, सच में गरीबों की सरकार है? तो शायद आपका भी जवाब ना हो। जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ यह रांची का मेन सिटी है, बगल में जयपाल सिंह मुंडा खेल स्टेडियम है और ठीक कुछ ही दूरी पर फिराया लाल चौक है और यह चड्डी का मौजा आता है। इस चड्डी के मौजे पर जो है काम चल रहा था और काम को रुकवाने के लिए विभिन्न आदिवासी संगठनों के जो सामाजिक अगुवा है उनको यहाँ पर आना पड़ा। अब जैसा कि तस्वीर आप देख रहे हैं, आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर खुद काम रुकवा रहे हैं, काम बंद करवा रहे हैं और लगातार झारखंड में यह सवाल भी खड़ा होता है कि जो अनुसूचित जनजाति है वो झारखंड में अपने आप को इस 24 वर्ष के झारखंड में या फिर आजादी के 77 वर्ष के बाद भी अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। आज भी इनकी जल जंगल जमीन को जो है ठीक वैसे ही बदस्तूर जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, इनके जमीनों पर जो है कब्जा किया जा रहा है। गैर आदिवासी है जिनके ऊपर यह आरोप हमेशा से लगता आया है, जिनके ऊपर यह आरोप लगता है, इसकी भी पड़ताल करना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या वो खुद से आकर के अनुसूचित जनजाति के जमीन पर कब्जा करते हैं या फिर उसके पीछे का एक बड़ा लंबा खेल होता है, जिस खेल के पीछे की खिलाड़ी जो है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। चाहे जिला में बैठे जो अधिकारी हैं वो हैं या फिर अंचल में बैठे जो बाबू साहब लोग हैं वो हैं, उन लोगों की जो संलिप्तता है वो भी इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। इस जमीन को बचाने के लिए विभिन्न आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से बारी बारी करके समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कौन वो गैर अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति हैं, कौन वो लोग हैं जो इस जमीन पर कब्जा किए हुए, कौन यहाँ पर काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर क्या ऐसा नौबत उत्पन्न हुआ है कि खुद आप लोगों को यहाँ पर काम बंद करवाने के लिए आना पड़ा है। और वैसे वक्त में जब झारखंड में आदिवासी सरकार है, खुद हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं और झारखंड इस भारत के भूखंड पर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आदिवासियों के लिए CNT SPT जैसा कानून है, जिसको आदिवासियों का सुरक्षा कवच माना जाता है, पेशा कानून है, उसके बावजूद भी अगर धड़ल्ले से इस तरह से जमीन पर कब्जा किया जा रहा है तो एक बड़ा सवाल है। लाली कच्छप, मेरा नाम लाली कच्छप है और जमीन पे कौन काम करा रहा है अभी तक पता नहीं चल रहा है। केस तो हम लोग का मदन साहब से चल रहा है और कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पर काम बंद करवाने के लिए आए हुए, क्या कारण है? कारण ये है कि हम लोग जगह जगह एप्लीकेशन दिए, DC को दिए, SDM में दिए, कोतवाली थाना में दिए, मुख्यमंत्री को दिए और कमिश्नर से भी मिले। तो कमिश्नर का कहना है कि इसमें तो कोई नया एप्लीकेशन अभी लेंगे नहीं, डेट चल रहा है तो चलने दो और जितना काम हुआ रहेगा वहाँ पे डिसीजन तक, तो अगर घर भी बन जाता है तो आपको बनना बनाया घर मिलेगा डिसीजन के साथ। झारखंड में कहा जाता है कि अब यह सरकार है, आदिवासियों की सरकार है और आप भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो क्या लग रहा है कि झारखंड में अब यह सरकार है, आप लोगों का जमीन आप लोग सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? सुरक्षित महसूस तो नहीं कर पा रहे हैं। हेमंत सोरेन से क्या गुहार लगाना चाहिए? हेमंत सरकार से गुहार लगाती हूँ कि हम आदिवासियों पे ध्यान दे, हम पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे ध्यान दे और अगर कहीं पे हम जाते हैं सुनवाई के लिए तो वहाँ पे सुनवाई हो। कब इस जमीन पर जो कब से काम चल रहा है? काम 2 महीने से चल रहा है। तो एक कितना बार आप लोग यहाँ पर आए हैं? अभी तक हम लोग नहीं आए, जगह जगह पहले एप्लीकेशन दिए, जब सुनवाई नहीं हुआ तो मजबूरन हम लोग को आना पड़ा यहाँ पे। क्या चाहते हैं समाज? हम चाहते हैं कि जब तक डिसीजन नहीं हो जाता यहाँ पे काम रुक जाए। आदिवासी खतियानी जमीन है जो कायमी में आता है और आज ये 59 डिसमिल है, उरांव के खतियान में दर्ज है, क्योंकि हम लोगों ने इस जमीन का आवेदन सभी जगह पे SP, DC, SSP जितना भी जगह है सभी जगह पे दिया हुआ है। आज तक कभी कोई सुनवाई, कोई जांच तक नहीं आया कि आवेदन क्यों है। और 59 डिसमिल है जो खतियानी जमीन है सुकरा उरांव के नाम पे। आज यहाँ पे जब CNT Act 1908 में बना
तो हमारा 1935 में 44 में कैसे कहता है कि हम ट्रांसफर करा लिए? हो ही नहीं सकता है ये। अभुआ किस्म अभुआ राज हम कहते हैं, ये होगा और दिखा के रहेगी, क्योंकि हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, जो हम आदिवासी का जो ट्राइबल का जो व्यवस्था है, उसके तहत हम लोग लड़ेंगे और ये जमीन को हम लोग वापस लेके रहेंगे। कौन लोग कब्जा कर रहा है, कौन काम करवा रहा है? यहाँ पे हम लोग का केस चल रहा है, जो साहू लोग हैं, लेकिन साहू लोग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन चौथा पचवा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो एकदम जमीन दलाल है और देख रहा है कि आदिवासी महिला अकेले है, तो लगातार ये लोग काम को चला रहा है। और देख ही रहे हैं पूरा कैसे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है। सुकरा उरांव का परिवार कौन कौन जो है इस जमीन से लड़ाई लड़ रहा है? सुकरा उरांव का परिवार से अभी उनकी बहू है, क्या नाम है उनका? लाली कच्छप है, जो लगातार इस केस में हम लोग पिछला 27 जनवरी को भी हम लोग का डेट था, अभी मार्च में भी है, और जब तक फैसला नहीं हुआ है, और फैसला होने तक भी लोग को रुकना चाहिए था, लेकिन देखिए बिना फैसला के ये लोग धैर्य से काम कर रहा है, तो ये दादागिरी नहीं है तो क्या है? कचहरी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के ठीक सामने समीप जो आप देख रहे हैं, वो निर्माण हो रही यहाँ पर जो चीजें हैं, वह एक आदिवासी खाता की जमीन है, आदिवासी जमीन। आज एक जमीन की मामला को लेकर के आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, और यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि यह जो जमीन है, यह जमीन ये अभी वर्तमान में केस चल रहा है, जो कि पहले भी चल रहा था, अभी वर्तमान में भी चल रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पे धरने से जो कराया जाता था, तो यहाँ तो इस जमीन के जो मालिक है, रैयती मालिक, तो रैयती मालिक ने जो आकर के यहाँ पर मतलब उनसे काम को बंद कराने का आग्रह किया था, लेकिन उनके साथ में जो व्यवहार किया गया, वो एक विधवा महिला है, और विधवा महिला के साथ वो एक आदिवासी है, और आदिवासी जिस प्रकार से उनके दुर्व्यवहार किया गया, ये बहुत ही नींदनीय है। और यहाँ पे उनके जमीनों को बहुत ही तेजी से मतलब कि यहाँ पे छीनने का काम किया गया, क्योंकि आप अंदर जाकर के देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत तेजी से निर्माण कार्य किया गया है, मना करने के बावजूद भी। तो यहाँ पे जो सबसे गंभीर बात है कि यहाँ पे इस जमीन पे केस चल रहा है, और केस चल रहा है, केस चलते हुए ऐसे में तेजी से निर्माण कार्य कराया जाना, ये बात का को साफ तौर पर दिखता है कि यहाँ पे सारे जो तंत्र है, जो विशेष करके है कि जो प्रशासनिक तंत्र, इसके लिए घोर जिम्मेवार है, क्योंकि प्रशासन किस आधार पे इसको एनओसी दिया है, किस आधार पर निर्माण कार्य कराने का, ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। न्यायालय का चीज है, क्योंकि मामला न्यायालय में, और न्यायालय से जब तक जो चीजें नहीं आ गई है डिग्री होकर के, अब बिना डिग्री का यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है, तो ये न्यायालय पर भी एक सवाल उठ रहा है कि आदिवासी खाते के जमीन, जो जिसमें CNT एक्ट जैसा कानून होते हुए, जो आदिवासी सुरक्षा कवच जिसको कहा जाता है, और उसके होते हुए यहाँ पर एक कहा जाए कि गैर आदिवासी द्वारा मतलब क्या निर्माण कराया जाना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। राज्य के मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं, हम आग्रह करते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के आप इसका जो आदिवासी जो पीड़ित जो परिवार है, जो महिला है, जो विधवा है, आप उसको न्याय दिलाने का काम करें। देखिए, पहली बात ये उससे डिस्प्ले नहीं है, ये लाली कच्छप का जमीन है, जो कि इसे मदन लाल साहू जी बोलते हैं, ये हमारा डीड है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, खतियान ये आदिवासी जमीन का है, ऐसे सादा पट्टा साहू जी बोलते हैं, तो सादा पट्टा में बसे हुए साहू जी है। तो मैं जितने भी सादा पट्टा में जो गैर आदिवासी बसना चाहते हैं, वो अनुरोध करता हूँ कि सादा पट्टा में जमीन ना ले। आज आप सादा पट्टा में जमीन लेते हैं, कल को आने वाले पीढ़ी उस सादा पट्टा को हम लोग रोकने का काम करेंगे उस जमीन, इसलिए सादा पट्टा में आदिवासी जमीन को ना ले। मैं सभी गैर आदिवासियों से अनुरोध करता हूँ जी। क्या लग रहा है, ये जो लाली कच्छप के जमीन पर जो अतिक्रमण हुआ है, कब्जा करके काम कराया जा रहा है, मामला कोर्ट में है, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखा जा रहा है कानून का किस तरह उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ पे, जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में मामला चलने के बाद यहाँ पे काम चलने की तरह से गुंडागिरी है। आप जो देख रहे हैं, एक तरह से गुंडागिरी किया जा रहा है, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है। आप यहाँ काम कैसे कर सकते हैं? क्या कानून आपकी नजर में कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? यहाँ के थाना प्रभारी है, आके नहीं रोक रहे हैं। मतलब मामला क्या है? यहाँ के जो थाना यहाँ पे पड़ता है, जो भी कोतवाली थाना है या लोअर बाजार थाना है, ये जमीन के अंतर्गत में 2 थाना अगल बगल में आते हैं, कोई भी थाना आके ये काम को नहीं रुकवा रहे। यहाँ पे देखा जा रहा है किस तरह से यहाँ पे आदिवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है, उनका जमीन को लूटा जा रहा है, जबकि ये जमीन आदिवासी है, और आदिवासी जमीन को कोई गैर आदिवासी अपना कैसे बोल सकता है? ये पूरा ही पूरा CNT एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोग को जानना चाहिए कि ये झारखंड राज्य है, और ये झारखंड राज्य का राजधानी रांची है, और ये झारखंड राज्य भी आदिवासी बहुल राज्य के नाम से अलग हुआ है। आज यहाँ पंचवटी प्लाजा हो, चाहे इस लाइन का जितना जमीन है,
आज चडरी मौजा का जमीन है तो भी आदिवासी खता का जमीन है। तो हम यही बोलेंगे कि आदिवासी खता का जमीन जो सीएनटी के दायरे में आता है, आज यहाँ बताया जाता है कि मदन साहब के नाम से डीड है, तो कैसे डीड बन गया? और ऐसा डीड दिखा था कैथी में, उस समय डीड बन गया? उस समय तो होता ही नहीं था। और आज इसमें पंचरत्न कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है। तो हम यही एक सरकार से मांग करेंगे, यहाँ का जिला प्रशासन से, कि ये जांच का मामला बनता है, आप इसको जांच करिए। और केस चल रहा है कमिश्नर कोर्ट में, केस चल रहा है, इसका बावजूद यहाँ दूसरा मजा मार रहा है, यहाँ काम कर रहा है, जमीन मालिक यहाँ इधर उधर कूद चल रहा है कि हम अपना जमीन कैसे बचाएंगे। इसके लिए आज समाज मजबूर हुआ, समाज को सूचित किया गया और आज हम लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में चढ़ के काम बंद करवाने का काम कर रहे हैं। और हम जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, हम यही कहेंगे सबको कि आप किसी के हक में, जो जेन्युइन हक है, उसके हक में आप फैसला दीजिए और उसके हक में काम करिए। नहीं तो दोबारा जब आएंगे ना यहाँ हम लोग हजारों को संख्या में आएंगे, यहाँ एक को कोई भी काम नहीं होगा, काम करने नहीं देंगे हम। देखिए ऐसा है ना, न्यायपालिका का जो हम लोग रवैया देख रहे हैं, जब न्यायपालिका में यहाँ केस चल रहा है, मैं तो आपको बता दिया, लेकिन अगला काम कैसे कर रहा है? जब केस चल रहा है तो काम ही नहीं होना चाहिए ना, दोनों के लिए केस है ना। तो फिर न्यायपालिका में हम अगर भरोसा करके बैठ जाए तो ये तो बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। बिल्डिंग खड़ा होने के बाद क्या हम इसको तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए आज कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे लगता है कि इसका मार्च में डिसीजन होने वाला है, लेकिन डिसीजन से पूर्व कौन सा बाकी है कि आज हम यहाँ धड़ाधड़ काम करने जा रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग अपने सामाजिक स्तर से समाज को एक चिट्ठी दिया गया, चिट्ठी के माध्यम से हम लोग एक सामाजिक व्यवस्था के तहत आज यहाँ आए हैं काम रोकने। आदिवासी समाज का यह जमीन है और यहाँ पे जो साहू लोग है वो लोग दावा करते हैं, डीड के माध्यम से दावा करते हैं, लेकिन यह प्योरली खतियानी एक आदिवासी जमीन है और यह मामला कोर्ट में भी लंबित है। उसके बावजूद यहाँ धरने से जिस तरह से काम हो रहा है, आज पूरा आदिवासी समाज आक्रोश है और निश्चित तौर पे यह न्यायालय में जब बात चल रहा है तो न्यायालय का फैसला आने तक यहाँ किसी पार्टी को काम करने का अधिकार नहीं है। और इसलिए आज जितने भी यहाँ संगठन के लोग आए, आदिवासी समाज के लोग आए और वो आगाह कर रहे हैं कि न्यायालय में मामला लंबित है, तो पहले आप वहां से सुलह करिए, उसके बाद आप यहाँ पे काम करिएगा। और प्योर रूप से यह आदिवासी जमीन है। तो झारखंड में आदिवासियों की सरकार, आपके मुख्यमंत्री, उसके बावजूद भी आप लोगों की जमीनें सुरक्षित क्यों नहीं है? आज सरकार को भी अवगत कराया जा रहा है इसको लेके, और जिस तरह से सरकार यहाँ से टाल मटोल कर और आदिवासी का जमीन यहाँ लुटने का काम हो रहा है, निश्चित तौर पे हेमंत सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। यही मामला नहीं, यहाँ पर रांची या झारखंड का बात करें, जिस तरह से जमीन लूट हो रहा है और आप अगुआ सरकार बोल के सरकार में आए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको आदिवासी का संरक्षण और उसका संवर्धन करने का आपको पहल करना चाहिए। नहीं तो आदिवासी समाज